साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत सांसद रविकिशन शुक्ला ने पैम्फलेट किया जारी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दृष्टिगत एडीजी ने पुलिस व जिला प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। एडीजी रेलवे के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी एवं सैनिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ प्रशिक्षक ने रूटों का किया निरीक्षण, कहा सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ शहरी निकाय विकास कार्यों की समीक्षा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का सदर सांसद ने जमकर की तारीफ, जनपद वासियों से मूवी देखने की अपील। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पॉली ब्लॉक में लगा चौपाल, सुनी गई स्थानीय लोगों की समस्याएं। कैंट थाने की पुलिस ने मालिक बनकर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा मानसून से पूर्व जनपद के समस्त नालों का होगा सफाई का कार्य पूर्ण। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यालय पर अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। राजघाट थाने की पुलिस ने 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 20 किलोग्राम नौसादर व 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मशहूर सिंगर केके के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। और मियां साहब इमामबाड़ा में हज ट्रेनिंग मुकम्मल, सिखाया गया हज का पूरा तरीका। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत सदर सांसद रविकिशन शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यों के पंफलेट को जारी करते हुए विगत 8 वर्षों में किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 8 वर्ष भैया इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, तो आज हम लोग धन्य हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही था कि हम लोग अगर वो 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, कश्मीर को आज़ाद करना हो, वहाँ तिरंगा फहलाना हो, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, सेना को बल देना हो, दिवाली सेना के साथ मनाना हो, गरीबों के साथ जीना हो, बेटियों के लिए जीना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना है, घर में चूल्हा, शौचालय, मकान, दुकान, आयुष्मान 5 लाख देना, किसान सम्मान निधि देना, ये सब सपना हम कभी सोच नहीं सकते थे। आप लोगों को गौर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बात एक ऐसे लीडर की कि इतनी डिटेलिंग में कौन सोचता था, इतनी डिटेलिंग में किस प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए सोचा। जनता का पैसा, हम ही लोगों का टैक्स हम लोगों के गांव देहात में दिख रहा है। आज जनता खुश है, आज जनता सुरक्षित है, आज बेटियां सुरक्षित है, आज क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है। आज हम लोग किसी करप्शन को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। हम लोग धन्य हैं कि एक नया भारत, एक सुपर पावर भारत बनने की ओर है। ये 8 साल इनके इतने अद्भुत बीते। महादेव से प्रार्थना है, हम माननीय सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भगवान से मनौती करते हैं कि हम लोग धन्य हो गए कि हमको यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ मिले, पूज्य महाराज जी हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले। हम लोग का जीवन धन्य हो गया, आवाज़ में बुलंदी आ गई कि आज हम लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, हम लोग को सम्मान मिलता है। हम लोग के पास अनगिनत कार्यों के लिए इतना कार्य है कि हम लोग को एक पोथी लेके चलना पड़ता है अपने कार्यों को गिनवाने के लिए। इतना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने किया है। जब वहाँ पे जहाँ पे भी निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं, निस्वार्थ भाव होता है,
है वहाँ कार्य होता है, और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गुणगान कर रहा है। हम गोरखपुर से, ये गोरखपुर के बेनीगेज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग धन्य हैं, उनका आभार, उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे लीडर मिले, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जिनको लेके आज हम लोग का सीना चौड़ा होता है। आगामी 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में एनेक्सी भवन सभागार में पुलिस व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान राजपत्रित अधिकारियों से कहा गया कि जिन भी अधिकारियों की जिन स्थल पर ड्यूटी लगी है, एक बार उन स्थलों का निरीक्षण कर ले और किसी भी प्रकार की खामी होने पर तत्काल संबंधित उच्च अधिकारी को निर्देशित कर उन खामियों को दुरुस्त कर लिया जाए। बैठक में डीआईजी जे रविंद्र गौड़, प्रशासनिक एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीएम सिटी विनीत कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शेष लोग उठेंगे लेकिन वो मूव नहीं करेंगे। वीआईपी मूव करते हुए उस कक्ष तक आएंगे जहां माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपना विजिटर डायरी पे विजिटर रजिस्टर तिवारी जी की वहां पर एंकर भी होंगे और यही स्वागत भाषण और गीता प्रेस का परिचय देंगे। फिर विमोचन होगा 2 ग्रंथों का। एक श्री जब तक प्रीमाइसेस नहीं छोड़ेंगे तब तक मंच पे और नीचे जितने लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे, किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं रहेगी। जब वीआईपी गीता प्रेस का प्रीमाइसेस छोड़ देंगे तब क्रमबद्ध रूप से जिनको उठना जैसे उठना होगा। जीआरपी पुलिस लाइन सभागार में एडीजी रेलवे पीयूष आनंद के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी की गई और सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। सम्मेलन में सर्वप्रथम गार्ड की सलामी ली गई। इसके उपरांत जीआरपी पुलिस लाइन के स्टोर रूम, गणना कार्यालय, बैरकों व भोजनालय का निरीक्षण कर पाई गई खामियों को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यों को निर्देश दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने बताया, आज मुझे गोरखपुर आने का मौका मिला। आज बेसिकली गोरखपुर में जो मेरा आगमन है वो जितने भी जीआरपी गोरखपुर के थानाध्यक्ष हैं और जो और अफसर हैं उनके साथ डिस्कस करने का था कि कैसे हम लोग जो अपराध है उसको और कम कर सकते हैं और कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और जीआरपी के लिए दी हैं उस पर हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो उसके बारे में इन सभी अधिकारियों से काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ है और खुशी की बात यह है कि सभी अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपराध एवं अपराधियों पे जो नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने विभिन्न रूटों का संबंधित कार्यों के साथ निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि कार्यक्रम के दृष्टिगत 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सभी मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ ही जन सामान्य के लिए भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया,
राष्ट्रपति महोदय का जो आगामी कार्यक्रम प्रस्तावित है हो चुकी है। लगभग 3000 पुलिस बल इसमें तैनात किया जाएगा और सभी मार्गों पर विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। जन सामान्य के लिए भी विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्जन का रूट भी आज जारी किया जा रहा है। साथ ही इसमें घुड़सवार पुलिस, LIU, BDDS टीम, PSC, जल पुलिस सभी की इसमें तैनाती की गई है और इसमें चाक चौबंद रहकर ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। सर, नो फ्लाइट जोन भी रहेगा राष्ट्रपति के रूप में? जी हाँ, नो फ्लाई जोन भी रहेगा और सीमित दायरे में उसका कार्यक्रम है। वहाँ पर नो फ्लाई जोन रखा जाएगा और एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में रखा जाएगा सीमित समय के लिए और पूरा कार्यक्रम सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। सर्किट हाउस के आसपास और पूरे एरिया में जहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन भी किया जा रहा है और जो होटल सराय धर्मशाला हैं इनके लोगों से भी वार्ता की जा रही है। कहीं कोई संदिग्ध अगर किसी व्यक्ति को नज़र आता है या कोई संदिग्ध वस्तु नज़र आती है तो इसकी सूचना आप तत्काल 112 नंबर पर दें। पुलिस पहुंचकर तत्काल उसको चेक करेगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में शहरी निकाय विकास कार्यों के संबंधित कार्यों के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से निकायों के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों को 100% पूरा किए जाने के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों से कहा कि जल निगम, नाला सफाई, कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों के सुंदरीकरण सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। बनना है उसमें भी बहुत ज़्यादा लागत 3 लाख रुपये पर मंथ का आता है खर्च उसमें। वो भी उसके हिसाब से अभी कितना आपका एक विद्यालय है सर स्कूलों में सर कच्ची गलियों में 2 चीज़ों में कहने के बाद भी बार बार कहने के बाद भी सर वो नहीं कह रहे हैं। एक सर यही उनको बार बार बता चुके नहीं। अच्छा, हम उन लोगों की भी मीटिंग कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, तो ये थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। ये चीज़ें प्रायोरिटी में, ये भी प्रायोरिटी में। कच्ची गलियाँ हर एक वार्ड में जो खराब हो जाते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। हैंडपम्प तो सही हो जाएंगे, लेकिन हैंडपम्प डिस्करेज करना चाहिए और पेयजल की ओर हमें जाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप तो अभी हैंडपम्प की बात इनको देखते रहना चाहिए। इनको भेज देते हैं, ये इसमें लगे हैं ना, जल निगम से पानी की टेस्टिंग किट्स ले लीजिए और टेस्टिंग करवाइए। कहीं नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो मुझे या ADM साहब को बता दीजिए, क्या करना है देख लेते हैं। दूसरा, जो किसी जगह पे आपने RO प्लांट्स लगाए हैं लोगों के लिए, किसी ने लगाए हैं? कितने RO प्लांट हैं? 5 सब लगे हैं। आप सभी अपना डेटा दे दीजिए इनको कि कितने RO प्लांट्स आपने लगाए हैं। ठीक है, लोगों के लिए कस्बे में लगाना चाहिए, बाकी कहीं जरूरत नहीं है। तीसरा, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने हाउस होल्ड कनेक्शन से आच्छादित हैं? आपको पता है 2024 तक हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है। कितने घर आच्छादित हैं ये बताइएगा परसेंटेज वाइज। और शेष के लिए आपकी योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार में इसकी तरह, इसके लिए अमृत से लेके उनमें आपको लगाना चाहिए, तभी मैं मानूंगा पेयजल संतृप्त है। ठीक है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज प्रीमियर अवसर पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूरी टीम के साथ मूवी को देखा और जमकर सराहना की, वहीं गोरखपुर में भी सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने फिल्म की खूबियों की जमकर तारीफ की और आम जनमानस से इस फिल्म को देखने की अपील की। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, उन्होंने बनाई और बहुत शानदार सत्यता के साथ सत्य बताया है पृथ्वीराज जी का, जो मुगल काल में और हमेशा इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज की छवि को धूमिल किया गया, वो सारी चीजों को कटाक्ष मारा गया। आप सब लोग जाके जरूर इस फिल्म को देखें, पृथ्वीराज जी को। कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया। मैं स्वयं इस फिल्म को प्रमोट करता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को स्वयं जानता हूं, मैं इस कहानी को जानता हूं, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये ऐसी सच्चाइयों को उजागर करेगी। मुगल्स कितने कायर थे वो पता चलेगा। पृथ्वीराज फिल्म आप लोग सब जरूर जाके देखें और पता चले कि कैसे कभी वहां नारा गुजेगा हर हर महादेव, क्योंकि ये नारा उस फिल्म में है जिसको लेके सारे लेफ्ट मानसिकता के लोग, जितने भी हिंदू विरोधी लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब भी जय श्री राम और हर हर महादेव सुनते हैं। तो आप लोग सब लोग जाइएगा फ्राइडे को ये फिल्म देखने के लिए। वो लोग विरोध करते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ेगा नहीं, ऐसी कोई गलत चीज, सच्चाई को बाहर आना होगा। जैसे कश्मीर फाइल आई थी,
सच्चाई को जब भी दबाया जाएगा, सच्चाई आने के लिए विरोधी एक IT सेल लगा, तब हमको बाहर आना पड़ा, तब हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा। जब भी सच्चाई को छुपाएगा, और हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कांग्रेस के दौर में सब जो इतिहास को फाड़ के फेंका गया, हमको औरंगजेब और अकबर पढ़ाया गया, हमको हुमायूं पढ़ाया गया, तब हम लोगों को बाहर आना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है। हम ऐसे नहीं आते, ना हमारे गृह मंत्री कभी आके बोलते हैं। जब मेरे इतिहास को बताया जा रहा है तो आपको उसको विरोध नहीं करना चाहिए। हम आपको सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो हमको गलत इतिहास बचपन से पढ़ाया गया, हम लोग को गलत भारत दिखाया गया। शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न ब्लॉकों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के पौली ब्लॉक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में चौपाल लगाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित कार्यों को निस्तारण करने का निर्देश देने के साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। नागरिक दल आपके गांव में 1032 शौचालय का निर्माण पिछले 5 वर्षों में किया गया है, जिसमें से 33 शौचालय का निर्माण अभी स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने न जाए। क्या आप लोगों को शौचालय मिला है? जिसको मिला कृपया हाथ खड़े करें। चलिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज पाली ब्लॉक में निवास ग्राम पंचायत में चौपाल लगाई गई थी। ये गांव परफॉर्मेंस ग्रांट की योजना से आच्छादित है। एक बड़ी धनराशि शासन द्वारा वहाँ हस्तांतरित की गई है। वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। 2 महीने में उस कार्यों को पूर्ण करके समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक विस्तारण कराने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल पोषण, स्वच्छता संबंधित योजनाओं की समीक्षा ली गई। वहाँ किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में, और वहाँ पे नौजवान लोगों को कौशल विकास में जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था की। आपूर्ति विभाग से जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हो रहा है उसके बारे में समीक्षा ली। वहाँ सभी विद्युत और सड़क और आदि योजनाओं के बारे में भी समीक्षा ली गई। कोशिश यही है कि 100% संतृप्तिकरण हो और सारे जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्रों को आच्छादित किया जाए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी जमीन का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। अभियुक्तों की पहचान अंकित अग्निहोत्री, मुन्ना अली मोहम्मद, प्रजापति पांडे के रूप में हुई है, जिसमें पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड व पैन कार्ड भी बरामद कर लिया है। तो जनसेवा केंद्र भी चला था। हाँ, सोनू प्रजापति पांडे। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक अंकित अग्निहोत्री नामक व्यक्ति को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। जब कोर्ट में फर्जी बैनामा कराने का प्रयास कर रहा था और उसको पूछताछ करने पर इसने बताया कि वह फर्जी खतौनी के लिए किसी भी खतौनी का नंबर उठाता था और उसके बाद में उस खतौनी के नाम से नंबर से जिसके नाम की ज़मीन थी उस व्यक्ति और उसके पिता का नाम वो लेके अपने एक दोस्त जो गुलरिया में दुकान चलाता है आधार कार्ड की अपडेटिंग करने की उनकी, उस दुकान पे जाके उसको फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाता था जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस
तीनों फर्जी बनाने का काम करता था। वो उस पर चस्पा करने के बाद उसने एक डमी व्यक्ति अली मोहम्मद नाम के व्यक्ति को उसने हायर किया कोर्ट की बात 1 लाख रुपया में, जिसको उसने रमेश नाम का व्यक्ति बनाया और उसको लेके वो कोर्ट परिसर में गया एवं जब तीनों आईडी जब एक समान दिखी तो वकील ने थाना पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं आगे मानसून के पूर्व जनपद को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर बड़े मझले और छोटे नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं नाली निर्माण कार्यों को भी युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है, जिससे जनपद वासियों को मानसून के जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। शहर में जो 13 मुख्य नाले हैं उन सबकी सफाई पूर्ण कर दी गई है। गौरदौले नाला जहां हमारे 51% पानी जल निकासी होती है, अंतिम निकासी होती है, उसके लिए कार्य लगभग 90% से ऊपर हो गया है। रामगढ़ ताल की ड्रेजिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य सड़कों पे नाली निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। जो करीब 200 से ज़्यादा काम शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे, नए नाले निर्माण और वर्तमान विकसित नालियों का सुदृढ़ीकरण का कार्य, वो भी जून 15 तक पूर्ण किए जाएंगे। इसी कगार में जो बाढ़ से संबंधित कार्य जो स्वीकृत हुए हैं वो भी मिशन मोड में चल रहे हैं, जो जून 15 तक पूर्ण किए जाएंगे। बरसात के पहले सारी तैयारियां पूर्ण की जाएंगी। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार की 10 योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पूरे जनपद से लगभग 250 लोगों का अभिनंदन किया गया। इस क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय पर भी दर्जन भर से अधिक लाभान्वित लोगों को अंग वस्त्र देकर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई भाषाओं की फिल्मों में अपना अभिनय करके हम सभी गौरवशाली है। आप हमारे सांसद हैं आदरणीय रविकिशन जी, आगे द्वारा सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी का भी इसी क्रम में अभिनंदन माननीय रविकिशन जी द्वारा। सरकार में गोलियां से इतना निवेदन है कि आप लोग क्रम से आगे जाइए, मंच के पास धीरे धीरे आइए। अभिनंदन होना है। सम्मान हो जाओ, बैठ जाओ, अभिनंदन हो जाए। अभी इसके बाद का भी कार्यक्रम बचा हुआ है, जिनका भी अभिनंदन हो गया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आइए आइए। चला उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने बताया, गरीब कल्याण कार्यक्रम को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आज का जो है रिपोर्ट टू नेशन, जो सरकार के केंद्र सरकार के 8 साल के विकास कार्यों का प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है, प्रेस को बताया गया। और जो अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है, 10 ऐसे योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों का पूरे जनपद से कम 250 लोगों का आज अभिनंदन का कार्यक्रम हो रहा है। हम अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने आपको सरकार की सुविधाओं का लाभ दिया है और मेरी एक ऐसी सरकार है, भाजपा की एक ऐसी सरकार है जो सुविधा भी देती है और आपका सम्मान और अभिनंदन भी करती है। इसी के अंतर्गत आज का ये अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। वरिष्ठ परीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपनिश्चित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने 500 लीटर अपनिश्चित अवैध कच्ची शराब, 20 किलोग्राम नौसादर व 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। गोरखपुर में कच्ची शराब के विक्रय एवं निष्कर्षण पर रोक लगाने के लिए आज प्रातःकाल में मुखबिर खास की सूचना पर थाना राजघाट ने अमूतान एरिया में रेड की और रेड के माध्यम से उन्होंने 500 लीटर कच्ची शराब, 5 किलो 6 किलो यूरिया एवं 20 किलो नौशादर बरामद किया है एवं उसके साथ में शराब बनाने की मशीनें एवं अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ IPC 272 एवं 60/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिल्मी दुनिया के मशहूर सिंगर के आकस्मिक निधन पर सदर सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए फिल्मी जगत के लिए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने बताया। देखिए कि बहुत ही सुंदर 2 साल पहले यहाँ आए थे गोरखपुर महोत्सव में और बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत सोनू निगम नहीं आ पाए तो उनको अचानक बुलाया गया, आए परफॉर्म किया और अचानक परफॉर्म करते हुए अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो कलाकार हूँ 30 साल से, सारे कलाकार मेरे मित्र हैं। मैं जब भी कभी रात में इनके साथ डिनर वगैरह पे बैठता था तो मैं कलाकारों से हमेशा पूछता था कि हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अक्सर कलाकार ये कहते थे और कहते हैं, और जो सच्चा कलाकार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि मेरी कैमरे के सामने मृत्यु, मेकअप लगा हुआ मेरी मृत्यु, मैं मंच पे परफॉर्म करता रहूं या मैं एक्टिंग करता रहूं तब मेरी सांसें निकले। मैं सारे दिग्गज कलाकार जो मैं सबके साथ ऑलमोस्ट काम कर चुका हूं, इस देश के सभी कलाकारों के साथ, 2-4 के साथ नहीं किया होगा लेकिन मैंने सबके साथ 700 फिल्में की हैं। तो सबसे जब मैं भी कमलेश जी में पूछता था तो सब यही कहते थे कि आखिरी सांस मेरी कैमरे के सामने मंच पर परफॉर्म करते हो। तो वही कहा ना राज कपूर साहब ने, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। कलाकार की वही, कलाकार परफॉर्म करते करते ही चला जाना चाहता है, उसको वो चाहता है उसी का मोक्ष वही है। हर जो कलाकार है तो के चले गए, बहुत दुखद है 53 साल की उम्र में, समझ में नहीं आता। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कहीं लापरवाही भी थी। लापरवाही ये है कि गौर करना चाहिए, मैं शायद इसको पार्लियामेंट में बोलूँगा या मैं लिख के भी दूँगा कि कलाकार जब परफॉर्म करे या क्लोज एंट्री हो तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि वहाँ एम्बुलेंस ज़रूर रहे, फर्स्ट एड ज़रूर रहे, जगह चौक ना हो। तो ये चीज़ों पे भी हम लोगों को गौर करना। हमको कोई बताया कि वहाँ पे थोड़ी देरी हो गई उनको लेके जाने में, गिरे और जाने में, फर्स्ट एड होता है। तो कोई भी परफॉर्मेंस हो तो ये हम लोगों को तय करना चाहिए, DM महोदय को या जो भी हैं, जहाँ पे भी इसको परमिशन मिली है, जिस शो पे जहाँ भीड़ आने वाली है, कि वहाँ पर एम्बुलेंस भी उसमें लिखा हो परमिशन में कि आप अगर भीड़ ला रहे हैं तो एम्बुलेंस शुड बी देयर एंड फर्स्ट एड हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए। जिले के हज यात्रियों को मियाँ बाजार स्थित मियाँ साहब इमामबाड़ा में गुरुवार को तहरीक दावत इस्लामी इंडिया की ओर से अंतिम चरण की हज ट्रेनिंग दी गई। हज के फ़राइज़, हज के 5 अहम दिन, हज का अमली तरीका उन्हें बताया गया। ट्रेनिंग के दौरान तलबिया यानी सलबैक, अल्लाहुम्मा, लबकैश का अभ्यास जारी रहा। 3D एनिमेटेड वीडियो, LED व अन्य तरीकों से हज ट्रेनिंग दी गई। सरजमीन में, मैदान अरफात के सरजमीन में मेरे अल्लाह के कदम को सुना है। एक आश में यहाँ बैठ गए, करीब आएगा, लेकिन तुमको पाने के लिए परिश्रम करना होगा। हो सकता है कि आप जहाँ थे वहाँ से चलते रहे बहुत दूर है, अब आप मुझे नहीं यार हमको चलना है, चलते रहो, थके ना, आप वहाँ जाएंगे नहीं, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप वहाँ देखेंगे ना, हो सकता है वहाँ एक पहाड़ है, चलते रहेगा, एक छोटा सा पहाड़ है, इतना पहाड़ है कि आप सेकेंड फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसी हाइट की है। तो तल्ला मकान जितना ऊंचा होता है उतने ही ऊंचा पहाड़ है, उसको जबले रहमत कहते हैं। मेरे आका करीम मुस्तफा जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वो नहीं असर की नमाज अरफात में पढ़नी है, अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, वक्त को गुजारना है। अब इस वक्त को थोड़ा और शाम हो जाएगी, रात और हिंदुस्तान में अमन पैदा फरमा, हमारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान पर कुछ खूब तरक्की अता फरमा, खूब ऊंचाई पे ले जा और आपसी भाईचारा आचार्य अता फरमा। इस्लाम सेकंड फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसी हाइट की है, तो तल्ला मकान जितना ऊंचा होता है उतने ही ऊंचा पहाड़ है, उसको जबले रहमत कहते हैं।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए हज ट्रेनर हाजी मोहम्मद आजम अत्तारी ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ये पूरी दुनिया में दीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है। दावत इस्लामी के मोर देन 79 प्लस डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से एक शोबा हमारा एक डिपार्टमेंट है मजलिस हज उम्रा। मजलिस हज उम्रा के तहत अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में तरबियत का सिलसिला होता है और इसी शोबे के तहत, इसी डिपार्टमेंट के तहत गोरखपुर में भी माशाल्लाह ये आज हमारा तीसरा और लास्ट सेशन है। इसके अलावा हम दीगर ज़िलों में भी, दीगर शहरों में भी माशाल्लाह ट्रेनिंग का सिलसिला होता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सिलसिला होता है। जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें हज करने जाती हैं तो वहाँ पे भी शरीयत के दायरे में रहकर तरबियत का सिलसिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़ायद को जो है ना तरबियत दी जा चुकी है, यानी कि एक सेशन में 100 से ज़ायद लोग होते हैं। इसमें हज में कौन कौन सी एहतियातें करनी है, तवाफ़े काबा के वक्त क्या एहतियातें करनी है, सफ़ा मरवा की सही कैसी करनी है, रमल किस अंदाज़ में करना है, शैतान को कंकड़ियाँ मारना है तो किस अंदाज़ में जाना है, सुन्नत का तरीक़ा क्या है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत सांसद रविकिशन शुक्ला ने पैम्फलेट किया जारी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दृष्टिगत एडीजी ने पुलिस व जिला प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। एडीजी रेलवे के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी एवं सैनिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रूटों का किया निरीक्षण, कहा सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ शहरी निकाय विकास कार्यों की समीक्षा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का सदर सांसद ने जमकर की तारीफ, जनपद वासियों से मूवी देखने की अपील। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पॉली ब्लॉक में लगा चौपाल, सुनी गई स्थानीय लोगों की समस्याएं। कैंट थाने की पुलिस ने मालिक बनकर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा मानसून से पूर्व जनपद के समस्त नालों का होगा सफाई का कार्य पूर्ण। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यालय पर अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। राजघाट थाने की पुलिस ने 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 20 किलोग्राम नौसादर व 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मशहूर सिंगर केके के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। और मियां साहब इमामबाड़ा में हज ट्रेनिंग मुकम्मल, सिखाया गया हज का पूरा तरीका। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।